हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इस चैप्टर के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम में 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूला करने की टेक्निक पता है तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर बात करें अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, तो इसमें एक वर्ड आया सर्कल। सर्कल में हमें दो चीजें पहले पता होनी चाहिए। एक तो इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो होता है हमारे पास 2 पाई आर। दूसरा पता होना चाहिए हमें एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में ये चैप्टर 3 चीजों पे डिपेंड है। एक है आपका आर्क, दूसरा है आपका सेक्टर और तीसरा है आपका सेगमेंट। इन्हीं 3 चीजों पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। या तो पूछ लेगा लेंथ ऑफ आर्क बताओ क्या होता है, या पूछ लेगा एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, या एरिया ऑफ सेगमेंट। अब पहले बात करते हैं आर्क का। आर्क होता है क्या? तो सबसे पहले बात अगर हम करें आर्क की, तो आर्क इज बेसिकली एक सर्कल के अंदर, अगर इस सर्कल में मैं दो जगह से कट लगा दूं इसके सर्कमफ्रेंस में, और इस सर्कमफ्रेंस को हम अलग अलग करके लिखते हैं, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, तो यही हमारे क्या होते हैं बेसिकली आर्क। आर्क को हम बोल सकते हैं आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक, अभी ये इसमें दो आपके आर्क है, ये भी एक आर्क है और ये भी आपका एक आर्क है। छोटे वाले आर्क का नाम होता है माइनर आर्क, माइनर आर्क, और बड़े वाले को बोलते हैं हम मेजर आर्क। ठीक है, अगर मेरे से लेंथ पूछी जाए कि इस आर्क की लेंथ बताओ, तो लेंथ ऑफ आर्क हमें बताने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क, इसके लिए हमें सबसे पहले इसका एक एंगल पता होना चाहिए। एंगल हमें मिलता है इसके एंड पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो इसके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, इस एंगल का नाम ले लेते हैं थीटा। तो हमें जो लेंथ ऑफ आर्क निकालना होता है वो निकालना होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, या फिर हम बोल सकते हैं थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। दोनों फॉर्मूला सेम है, 2 से हमने 360 डिवाइड कर दिया तो यहाँ से आपका 180 बचेगा। ठीक है, तो ये होता है आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला। अगर इसकी हेल्प से अगर हम माइनर आर्क निकाल रहे हैं, मेजर आर्क निकालना हो, तो मेजर आर्क के लिए हम दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। या तो इसका आप रिफ्लेक्स एंगल निकाल लो, ठीक है, जो आपका 360 माइनस थीटा होगा, या फिर आप पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल दो और उसमें से क्या कर दो, लेंथ ऑफ माइनर आर्क को माइनस कर दो, तो आपको लेंथ ऑफ मेजर आर्क मिल जाएगा। तो अगर हमें लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालना हो, इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ मेजर आर्क की लेंथ ऑफ मेजर आर्क हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं सेक्टर की। अब सेक्टर होता है क्या? सेक्टर इज बेसिकली एक सर्कल के अंदर जब आप आर्क आपने कट किया था, इन आर्क को हमने क्या किया था, सेंटर से ज्वाइन किया था, तो इस रेडियस और इस आर्क की वजह से जो ये एरिया आपका बाउंड हुआ है, ठीक है, इसी को ही हम बोल देते हैं सेक्टर। अब ये छोटे वाला पार्ट है, ऊपर वाला बड़े वाला पार्ट है, तो छोटे वाले पार्ट को बोलेंगे हम माइनर सेक्टर, और बड़े वाले पार्ट को बोल देंगे हम मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इसमें भी सेम, अगर इसका एरिया निकालना हो तो अब यहाँ पे हमें एंगल हमारा क्या है, यहाँ पे थीटा। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360। जब एरिया की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम माइनर पार्ट निकाल लेंगे। और मेजर पार्ट की बात करें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये माइनर वाला पार्ट माइनस कर दें, या फिर इसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल के वहां से हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसका मेजर पार्ट का एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम सेगमेंट की। तो अब सेगमेंट में क्या होता है ये देखते हैं। अब बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है, अगर हम एक सर्कल के अंदर एक कोड ड्रॉ करते हैं और इस कोड की वजह से ये जो पूरा सर्कल है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, नीचे वाले पार्ट को बोल देंगे, छोटा पार्ट है तो माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले पार्ट को बोल देंगे हम मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब अगर मेरे को इसका एरिया निकालना हो तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पे सेम थीटा एंगल बनाएगा। अगर इस पूरे पार्ट को ध्यान से देखें तो ये हमारा बेसिकली क्या है, एक सेक्टर है। तो अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, फाइनल सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करें तो वो बेसिकली होता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये वाला पार्ट देखें, ये दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो तो मेरे को ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिकली कैसे निकलता है, एक हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अगर आपको इसमें हाइट और बेस पता है तो आप इजीली इसका एरिया निकाल सकते हो। दूसरा होता है बाय हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से निकालते हैं। तो अब बेसिकली हम इसमें करेंगे क्या, अब इसमें अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो एंगल बेसिकली इसमें 3 एंगल पे बात होती है। एक होता है आपका 60, 90 एंड 120। जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं इन 3 एंगल पे बनते हैं। अगर इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री बन गया, अगर इसमें सपोज करो कि थीटा जो है आपका 60 डिग्री है, अब 60 डिग्री होने की वजह से ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये x होगा, तो ये भी x, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे तो यहाँ पे भी 60 बनेगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो वहां से आ जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस। अब ये अगर 60 60 60 बना तो ये एक आपका क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3। अब इसमें जो साइड की बात करें वो हमारा r है, तो √3 r²/4, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो, सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो। कब, जब आपको थीटा कितना गिवन हो, 60 डिग्री। अगर इफ थीटा इक्वल्स टू 90, अगर थीटा आपका 90 डिग्री बन जाए, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री बनता है तो 90 डिग्री का हमें पता है कि 90 डिग्री हमेशा परपेंडिकुलर और बेस की हेल्प से बनता है, ठीक है। परपेंडिकुलर ही हमारा क्या होता है, हाइट, और बेस हमारा हाइट। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो वहां पे बनेगा थीटा बाय 360 इंटू पाई r² माइनस 1/2, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी आपका r है और हाइट भी कितनी है, r है, तो r इंटू r आपका बन जाएगा r², ठीक है। कब, जब आपको थीटा कितना गिवन हो, 90 डिग्री। अब लास्ट केस जो बनता है इफ थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन में एक हमारा फॉर्मूला बनता है यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट का। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r² माइनस r² साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पे क्या हो जाता है, एंगल का हाफ। अगर ये फॉर्मूला आप यूज करते हो, अगर बाय चांस पेपर में आपको ये वाले फॉर्मुलेस याद नहीं रहे तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी इनके आंसर्स निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई r² माइनस r² साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अगर हमारा एंगल 120 डिग्री है तो यहाँ पे 120/2 करोगे तो साइन 60 आ जाएगा, 120/2 करोगे तो कॉस 60 आ जाएगा। और साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू हमें पता होती है, तो हम इजिली इसमें वैल्यू में इस फॉर्मूले में पुट करके इसका आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।